जय निषाद साथियों, निषाद पार्टी जिंदाबाद, महाराजा निषाद की जय। आज की लाइव का प्रमुख विषय है कि मछुआ समुदाय के साथ साथ निर्बल, शोषित और वंचित समाज है, वो शिक्षा से कोसों दूर है, सत्ता से कोसों दूर है और राजनीति का शिकार है। जब जब इतिहास देखा गया, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मेमोरी द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास उठा के देखा जाता तो जब भी मछुआ समुदाय का जब भी नेतृत्व सामने आया तब गहरे साजिश का शिकार हुआ, षड्यंत्र का शिकार हुआ और कोई नहीं, उसमें ज्यादातर अपने लोग होते हैं। वर्तमान में फूलन देवी के समय भी अपने लोग ही यमुना निषाद के साथ, चाहे हम लोग आंदोलन खड़ा किए 7 जून 2015 का सरवल, तब भी आपने देखा होगा कई विपक्षी दलों ने गोली भी मरवाया, फर्जी मुकदमा भी लगवाया, यमुना निषाद को मरवाया, फर्जी देख लीजिए किस तरीके से फर्जी मुकदमा रखा है, जेल भी जाना पड़ा, मरना भी पड़ा, 20 साल बाद वो बरी भी हुई, तब तक लोग दोषी करते थे। रेल आंदोलन हुआ, मेरा ही भाई मारा गया, मरवाने वाले कौन है सबको पता है। आंदोलन करना सबका हक है, सब पार्टियों ने आंदोलन किया, बिना आंदोलन के कोई हक नहीं मिलता। और गांधी के साथ साथ सभी लोगों ने आंदोलन किया, क्रांतिकारी आंदोलन हुए देश में, हर तरह के आंदोलन हुए, तब देश आजाद हुआ। तब इस सामने जो समुदाय आंदोलन करता है वही आंदोलन 5% लोग करते हैं, 95% लोग उसका सहयोग करते हैं, तमाशा देखते हैं। मछुआ समुदाय की आवाज उठाते निषाद पार्टी 2015 में शिकार हुई, फिर 2018 के बाद 19 में शिकार हुई। जब भी आरक्षण के मुद्दे टेबल पर पहुंचते हैं, क्या सदन में पहुंचाने का समय है, तो साहब की आवाज उठाए। आज हम लोकसभा विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं आरक्षण के मुद्दे। बिना आरक्षण, क्योंकि जिस तरीके से गरीब आदमी के लिए गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। रोगी रोग के बारे में नहीं जानता, रोग से परेशान होता, रोग जान लेने आता, रोगी रोग से डरता है, लेकिन रोग केवल डॉक्टर से डरता है। जिस तरीके से कोरोना आया, कितने लोगों मार गया, लेकिन कोरोना के मारने के लिए डॉक्टर आए, सिस्टम से बनाया और कोरोना मर गया। उसी तरीके से गरीबी एक बीमारी है और बीमारी के लिए आपने देखा होगा कि अम्बेडकर आए और उस अम्बेडकर के आने के बाद अम्बेडकर को किस तरीके से लोगों ने उनके प्रति घृणा पैदा किया कि 67 साल लग गया। फिर कांसीराम आए, आपने देखा होगा सिस्टम बनाया, एक्सरे करके बता दिया कि रोग के कारण कौन है। एक तुम्हारे विभीषण है, तुम्हारे बीच में लोग जो है तुम्हें अंधा बना रहे, दूसरे को डंडा दिखाए, तुम्हें इसमें षड्यंत्रकारी लोग हैं। दलितों ने षड्यंत्र को समझा, उन लोगों से लोकतांत्रिक ढंग से विभीषणों को समझा, और सिस्टम को समझा। उनके कार्यकर्ताओं ने एक्सरे करके डॉक्टर अस्पताल में आए, संगठन में आए, केवल 7 साल के अंदर सिस्टम से आंदोलन चलाया और सत्ता में पहुंच गया। वो सिस्टम से लड़ने के लिए आए थे, डॉक्टर संजय सिस्टम से लड़ने आए और सिस्टम बना रहे हैं। उसको सिस्टम में आना, वो आएगा वही लड़ पाएगा। कोई व्यक्ति से लड़ने जाए, व्यक्ति की सेवा, दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, जगजीवन राम जैसे लोग थे, कुछ नहीं अत्याचार हो पाया। जुड़ता तो नींद से, निषाद पार्टी नींद बनवाने के आई है। कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीतिक की नींद न बनने पड़ा, हमारी नेतागिरी चलती है। ऐसे नेताओं से हो जाए सावधान, राजनीतिक नेताओं से हो जाए सावधान, तभी पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर सकते। भ्रम में न आए,
कितनों भ्रम डालते रहे कांसी राम की बहन जी पर, लेकिन दलित कभी भ्रमित नहीं हुआ। जब भ्रमित हो गया सत्ता से दूर हो गया, भ्रमित होते ही सत्ता से दूर हो गया। जब तक भ्रमित नहीं था सत्ता के साथ था। बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कांसी राम, लेकिन वह कैडराई लोग कभी भ्रमित नहीं हुए। आज के दिन में षड्यंत्र बहुत ऐसी चीज होती है कि लोग शुरू में पता ही नहीं चलता, देखने में लगता कुछ और तो जांच होता है। सुप्रीम कोर्ट आप देखते होंगे कि जज के भी आंख में धूल झोंका जा सकता है, हाई कोर्ट तक धूल झोंक देते हैं और हाई कोर्ट सुनाता है, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट जाता है, एविडेंस मिलते तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। तो इसी तरीके से आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे साबित करना बहुत कठिन है। इसी संबंध में हम लोग आज निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए था कि आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य से भटकाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे हैं। इस समय आरक्षण के मुद्दे चरम सीमा पर है। आरक्षण के मुद्दे आप एक बार आंदोलन किए तो ओबीसी से नाम निकल गया 31 दिसंबर 2016। अब फिर नाम निकल गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार RBI से लिखवा के दिलवा दिया, एविडेंशियल मैटर मिल गया, संविधान में मिला हुआ अनुसूचित जाति अधिनियम में सुरक्षित कागज हमें मिल गया। सारे एविडेंस संविधान के अधिनियम, उत्तर प्रदेश के जो अधिनियम बनवाए थे, अब जिन्होंने अधिनियम बनवाया और उस तरीके से हमारे अधिनियम बना उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भ्रमित किया कि संविधान में लिखा मलबार गौड़ तुरिया खरवाल बर्रा करोड़ कोड़ी 7 नामों से, ये जो है 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इनके लड़के सर पर नहीं उठाएंगे, टोकरी लेंगे सरकारी नौकरी। ऐसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश में ओबीसी में नाम डाल दिया कि दिल्ली के संविधान में अधिसूचित है कि अनुसूचित जाति की अधिसूचना से, अनुसूचित जाति की अधिसूचना से उसका बेटा अनुसूचित जाति के अधिनियम से सुरक्षित है, उसका बेटा फ्री में पढ़ेगा, फ्री में पढ़ाई, फ्री में पढ़ाई, वो अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा। और उसी बेटा को हर जिले में कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ये सब बच्चे कोचिंग सेंटर पढ़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी आगे बढ़ेंगे। उस अधिनियम के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में का नियम बन गया लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 कि नहीं, अब केवल मल्लाह जो मझवार की प्रायभाषी जातियां हैं उनके बेटे अब पिछड़ी हैं, खाएंगे खिचड़ी। अब वो सरकारी अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं प्राप्त करेंगे, अब ये पिछड़ी जाते हैं। जब जिसकारी बैग गैर लगा दिया, अब बैग गैर लगा के अपने लोगों को सब नौकरी दिला दिया, सब दिला दिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि हमारे नौकरी पर दोनों का कब्जा है, कांग्रेसियों का भी, सत्ताइयों का भी, बसपाइयों का भी कब्जा है। तो जो हमारे समाज की नौकरी पर कब्जा, और हम अंतिम लड़ाई में आ गए कि नहीं अब तो कागज में हट गए, अब हमें 9% ओबीसी से नाम निकाल दो और 23% जोड़ दो। तो ऐसे जितने राजनीतिक गिद्ध हैं जो पालतू उनके दलाल हैं, अब तो पता चल गया ना कि जितने निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय विरोध करने वाले उनकी प्रोफाइल उठाइए वो जनजात विरोधी है। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय भी जनजात विरोधी है, वो सारे जो दूसरे पार्टी के समर्थक हैं उनके लिए काम करते हैं। अब वो तो हमको लगता है कि ऊपर से निशान लिखते हैं, अंदर से कुछ और ही है। तो ऐसे लोगों को आप सावधान रहें। आप लोग ये लोग अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ते हो, लड़े हो, किसी दिन समर्थन किए हो, कभी रोड पर आए हो, कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हो, तो इन्हें सामाजिक नाम, तभी इनको मानो कि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी आपको बहका के भ्रमित करके, किसी को चढ़ाकर, हम तो कहूँगे बहुत बड़ी गहरी साजिश है और बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। हम तो अगर यहाँ निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो CBI जांच कराऊंगा, लेकिन इसको दूध का दूध पानी का पानी कराऊंगा। जो इसमें शामिल हैं वो सारे लोग जाएंगे, उनका नहीं होगा बेल। और हम उस तरह के आदमी नहीं, हम अधूरी लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम तो फेस करने वाले हैं। आज के दिन में आखिर गोली कौन चलाया, 302 गोली हमें बना दिया। अब जब 156 दिन दाखिल कर दिया तो कोर्ट ने कह दिया नहीं गोली पुलिस ने चलाई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। तो कोर्ट कह दिया कि पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस कहती है डॉक्टर संजय चलाई। तो पुलिस बड़ी है कि कोर्ट बड़ा है? पता है जो गोली चलाने वाला कह रहा है कि नहीं गोली डॉक्टर संजय चलाया, हमारे पास हथियार है नहीं। आज के दिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का घाव पुलिस की गोली का घाव, उसका गोली जमा है।
तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि 156 दिन में जाके दोनों कोर्ट में जाके नहीं पुलिस वाले दोषी के खिलाफ 302 मुकदमा। अब तो जज तो था कि हमें 302 डॉक्टर संजय है पुलिस वाले और 30,000 लोगों को सामने मारा गया, लेकिन कुछ यही आरोपी कहते हैं डॉक्टर संजय ने मारा है, डॉक्टर संजय गोली चलाए। अब यही लोग हैं, हमारा समाज थोड़ा सा शिक्षा से कोसों दूर है, मानसिक कमजोर है, इसलिए ऐसे लोग देहात में हैं। मैं कहता हूँ कि आज के दिन में जो प्रमुख है कि मैं ज्यादा नहीं, पहला धर्मात्मा निषाद की आत्मा की शांति के लिए हम लोग हवन पूजन पाठ रखा गया है 23 तारीख को, और सभी निषाद पंडित प्रदेश भर के लोग आएंगे, लखनऊ केंद्र है और यहाँ आएंगे, यहाँ हवन पूजन करेंगे हम लोग और उनके परिवार से मिलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग से जाएंगे। अगर उनके परिवार के लोग कहते हैं कि तेरे संस्कार कर दिन चाहेंगे तो निषाद पार्टी उसका खर्च वहन करेगी, क्योंकि अभी उनका परिवार विपक्ष के राजनीतिक युद्धों से घिरा हुआ है। इनका उद्देश्य निषाद पार्टी को और निषाद समाज को आरक्षण से रोका जाए, उनके विकास से रोका जाए, एक बदनाम किया जाए और राजनीति किया जाए और इस तरीके से मुद्दों से बचाया जाए। तो ऐसे में उनका परिवार जो चाहेगा और निषाद पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, जितना भी हो सकता मदद, जिस आर्थिक होगा चाहे सामाजिक होगा चाहे राजनीतिक होगा, जो उनका परिवार चाहता है उसे निषाद पार्टी पूरा करेगी। लेकिन जब एक राजनीतिक विद वहाँ से दूर हो जाएंगे तब ऐसे में हम अपने समाज को हम लोग हमारे कार्यकर्ता सम्मानित हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से निषाद राष्ट्र के परिषद के रूप में हैं, वो इस तरीके का अपमान करने के लिए वो कहते हैं नहीं चाहते कि किसी एक विपक्ष के जो उस तरीके से गिरते लोग कूदे हुए हैं। कभी निषाद पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पर नहीं खड़ा हुए, न किसी की मरनी करनी शादी विवाह में खड़ा हुए, न तो कभी हम नेहा निषाद के ऊपर अत्याचार हुआ था जब कोरोना काल में क्या नाम है जौनपुर में, तब नहीं खड़ा हुए, और जब फैजाबाद में वो एक निषाद बेटी की इज्जत लूटी गई थी तो उस समय मैं सदन में आवाज उठाया, तो इनका मैं प्रोफाइल देखा, ये सारे लोग हैं, मैं देखा तब भी समर्थन में नहीं खड़े हुए, न तो वहाँ आए। जब सीलू प्रकरण हुआ था बांदा में, बहुत बड़े अपराधी ने सीलू प्रकरण, सीलू निषाद के साथ सबसे पहला व्यक्ति मैं था कि जो है, तब मैं कुछ नहीं था, तब मैं गोरखपुर में कमिश्नरी पर ज्ञापन दिया था और उनको जेल भिजवाया था। ऐसे में हर संभव जहाँ जहाँ भी हम खड़ा रहे हैं, हम हमेशा आज के दिन जब आरोप लगाते हैं कि निषाद किसी को नहीं बनाते नेता, तो विनोद बिल घूम रहे थे उसी विपक्ष में जिसके लोग आज भी खड़ा हो रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, कुत्ते की तरह दौड़ाते रहे, 10 साल में 10 करोड़ खर्च कराए, लेकिन उनको विधायक डॉक्टर संजय बनाया और सांसद तक पहुंचवा बना। जिनके आज के दिन में है, जिनको दिखाई नहीं देता मोतिया बिंदु है, एक दूसरी उपजाति के बेटे को निषाद राजमान कर हमने विधायक सांसद तक पहुंचवाया। दूसरे अभी पीयूष रंजन निषाद इलाहाबाद के हैं, वो हार जाते रहे, उनको टिकट नहीं देते रहे, मैं अपने कोटे से निषाद पार्टी के कोटे से उनको टेक्निकली भाजपा के सिंबल से जितवा कर उनको विधानसभा में पहुंचाया। उसमें से एक मेरा निषाद बेटा मेरा एक श्रवण है, जिसको सबको खटक रहा है, निषाद का डॉक्टर संजय बेटा विधायक हो गया, ठीक है, आप सांसद कोई बनना चाहिए। आवाज आज के दिन में आरक्षण की आवाज दिल्ली में इस तरीके से हम लोग रखते थे, आज के दिन में रखते हैं, आज के विपक्ष में भी यहाँ तमाम के साथ उसको रखना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना कि कितने जिला पंचायत मैंने अपने पैसे से खर्च किया, जौनपुर में लड़ाया, उस महिला को जिताया भेजा, हमने गोरखपुर में अपना पैसा दे जिला पंचायत लड़ा हूँ, चाहे धानी का रहा हो, चाहे पीपीएन का जिला पंचायत सदस्य रहा हो, हम लोगों ने अपने पैसे से टेक्निकली उनको जिला पंचायत बनाया। लेकिन बनने के बाद वो कहाँ है, समाज को देख सकता है। इन्हीं राजनीतिक विदों ने ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से इधर उधर करके लड़ाने की कोशिश की और बच्चों को भटका दिया। आज के दिन में निषाद पार्टी की देन है कि बहुत लोग दूसरी बिरादरी के रहे, इन्हें हमसे पैसा ले लीजिए और हमें आयोग का सदस्य बनवा दीजिए, हमारा नाम भेज दीजिए। मैंने सिंगल किसी दूसरे बिरादरी का नाम नहीं भेजा, उसमें केवल निषादों के बच्चों का नाम भेजा और 2 हमारे बड़े पदाधिकारी दूसरे बिरादरी का
उनका नाम है। वो हमने उनसे कहा नहीं, पहले निषादों को संतृप्त होने के बाद ही दूसरी बिरादरी का होना चाहिए। और उसमें महिला का भी स्थान है। 2 आयोग के सदस्य है, एक जो है रविंद्र मणि जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने त्याग किया। एक जो है हमारे दूसरे मिठाई लाल है, बिंद है, वो भी हैं। आज के दिन में 2 बिंद जो है, एक सांसद, एक विधायक सांसद हो गए, एक आयोग के सदस्य हो गए। दूसरे महिला जनक नंदिनी जी, उनकी माँ जिलाध्यक्ष नहीं जब शुरू में, तब आप देखे होंगे कि जब कोई नहीं था उस समय महिला मोर्चा खड़ा थी और आज के दिन में चल रही। तो ऐसे में इन बिंदुओं को खड़ा करके हम लोगों ने किया और ऐसा नहीं कर सकते निषाद को। तो एक गलत आरोप है लोगों का इस तरीके का। वो व्यक्ति जो अपने परिवार को नहीं चला सकता, प्रदेश चलाने में हम लोग आज के दिन में इस बड़ी वोट के एक करके दिखा रहे। चलो आज 77 दिन हो गया हमें बाहर रहते। 77 दिन में जो देश का समर्थन मिला, प्रदेश का समर्थन मिला, हर जाति हर धर्म का समर्थन मिला, हर जातियों का समर्थन मिला। और कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ 10,000 से लोग हैं। ये सारे राजनीतिक दल घबरा चुके हैं और वो षड्यंत्र का शिकार बनाना चाहते हैं आज के दिन में। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे वीडियो दिया, उसके हिसाब से जाँच होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि हत्या की अगर नहीं जाँच होती निष्पक्ष, तो मैं CBI जाँच को लिखूंगा, प्रधानमंत्री से मिलूंगा, गृहमंत्री से, किसी CBI जाँच कराई जाए और जो तथ्य है उसे उजागर होना चाहिए। हम इसमें जिसमें कोई भी उसमें दोषी बख्शा जाए, कराना इस पर ध्यान होनी चाहिए केंद्रीय। हत्या आत्महत्या की प्रकरण की जांच पुलिस करेगी, हम उसमें स्वयं जांच का समर्थन और सहयोग करेंगे। जब भी जरूरत हो हम खड़े हैं, जब भी कोई भी एविडेंस हो, पूछताछ हो, हम उसके लिए जान सकते हैं। लेकिन मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी से मेरी और मेरे परिवार की बात जनवरी के बाद से भी नहीं हुई या उसने मेरे परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी या पोस्ट नहीं किया, तो कैसे मैं या मेरा परिवार उस प्रकरण में शामिल हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इसका भी जांच होना चाहिए कि जांच का विषय कि आखिर किन लोग धर्मात्मा के अंतिम दिनों में कसीने थे, अंतिम समय में, अंतिम दिन में कौन लोग थे जो उनको टार्चर कर रहे थे, कौन लोग उनको प्रेरित कर रहे थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। अगर उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अगर वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में अगर मित्र बनते हैं तो जरूर शेयर किया होगा, तो शेयर किया तो पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, या हम लोग उस समय क्यों नहीं उजागर किए कि ये ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। तो जाँच का विषय है और निश्चित रूप से पुलिस को CDR निकाल करके चेक होनी चाहिए कि कौन लोग उनके संपर्क में थे और उनके द्वारा तो कहीं धर्मात्मा की आत्महत्या के लिए प्रेरित तो नहीं किया है। ये भी एक जांच का विषय है और उसमें कम से कम अगर कोई भी आदमी डिप्रेशन में होता तो 10 मिनट में होता नहीं है। अगर होता तो अपने मित्रों से शेयर करता, अगर मित्र थे तो बताया क्यों नहीं लोगों ने, कहीं प्रेरित करके। आज तक के सभी आत्महत्या केस में हैंगिंग फोटो जरूर सामने आती है। अगर कोई उतारते हैं, चाहे पुलिस उतारे, चाहे पब्लिक उतारे, चाहे लेके जाए, लेकिन आखिर वो फोटो किसके पास है अभी तक सामने क्यों नहीं है, बहुत विचारने में विषय है। पुलिस अधिकारी हत्या और आत्महत्या दोनों फोटो की जाँच करे, मैं तो चाहता हूँ, और इस पर जाँच करे और जल्दी से जल्दी जाँच करे। और अब सभी लोगों को अधिकारियों से जवाब मांगना चाहिए कि जब अधिकारी जवाब दे, जब क्योंकि जाँच उनके हाथ में है, वो बताए कि जल्दी भी कौन उसके लिए है। दूसरा बिंदु है कि आप देखे होंगे कि पोस्ट आप देख लो तो जो सरवल जो भी पोस्ट लिखता रहा हो, हमारा कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच में नहीं है वो बहुत दुखी है, सरवन, लेकिन आप देखो कि जो पोस्टर उसमें तो किसी में श्रवण नहीं लिखा, सरवन लिखा है। दूसरा हर जगह कड़ी हिंदी होता है तो हिंदी में खड़ी पाई करके लिखते हैं और डाट नहीं लिखते हैं। डाट एक रोमन शब्द है, तो आप देखो दोनों हिसाब से। और इतना लंबा पोस्ट लिखने वाला आदमी इतने लंबे समय तक निश्चित रूप से उसके पास मस्तिष्क में बदलाव आ सकता है। नहीं अभी क्या करना चाहिए, ये पहले भी पोस्ट लिखा जा चुका है इस पर और वो पहले पोस्ट को फिर से रीपोस्ट करके रिपेयर करके डाला गया। एक कह सकता हूँ कि तरीके से बीते 2 दिनों से जो पहली घूम रही है और जो लोग आज के दिन में इसे घुमा रहे हैं, कहीं भटकाने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल किसी के लड़ने के लिए नहीं आए, इंडिविजुअल लोग लड़ना चाहते हैं, हम व्यवस्था से लड़ने के लिए आए और व्यवस्था से लड़ने का निषाद पार्टी बनी हुई है। ऐसे लोग निषाद
निषाद पार्टी जो निषाद समाज के विरोधी हैं, जो उनका हिस्सा खा रहे हैं, उस हिस्सा खाने वाली जो गुत्थी है 70 साल की, उसको सुलझाने में अब हम लोग आगे आ रहे थे, लेकिन आज उसको उलझाना चाहते हैं, वो कामयाब होना चाहते हैं। और किस तरीके से विपक्ष के लोग आए हैं, और सारे विपक्षी पहले भी थे और आज भी हैं। हमको सभी देखा प्रोफाइल, लगभग 7,000 लोगों ने उस पर शेयर किया, लेकिन शेयर करने वाले हमको लगता है कि 10 लोग भी निषाद पार्टी के नहीं होंगे, सभी दूसरे विपक्षी दलों के रहे हैं। और एक सुयोजित चाल लगती है इस तरीके से आज के दिन में। हम नहीं जानता हूं कि वो कभी भी इस तरीके से मतलब हम लोग भारत ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता है। जोधा की तरह रहता है, और जोधा इस तरीके से काम नहीं कर सकता। और उसे लड़ना था तो हमेशा लाइव आके लड़ता, चाहे जैसे भी लड़ता। जब विरोधी उसे कुछ गुमराह करते थे तो सीधे आ जाता था, जब सही बात पर जान जाता था तो उनके साथ आ जाता था। और लगातार साथ में हम लोगों के है। और आप देखे होंगे कि रैलियों में था, और अभी इस रैली में था, और डांस भी मेरे साथ कर रहा था। कितना खुशी था। तो बीच में जहर कौन घोला है इस खुशी के बीच में? डॉक्टर संजय से संतुष्ट था, पार्टी से संतुष्ट था, फिर से निषाद पार्टी को उसका जो कमेंट कर बताया था कि तलवार को लगाने आया हूँ, निषाद राज का वंशज हूँ, फिर दरबार हिलाने आया हूँ। तो ये जो लाइन थी वो हमारे इस चीज को, जो कि उस दिन जो रैली थी उस दिन व्यास जी ने इसको कोट किया था मंच से, तो उससे बल्कि लिखने से पहले उस चीज को मांगा था कि उसको बढ़िया लिख दीजिए कि उसमें कोई शब्द छूटने न पाए। तो ये कितने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य था। अगर कोई ऐसी बात होती तो जरूर बताता कि मतलब व्यास जी से कि भाई हम दुखी हैं या क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में इस चीज को जरूर आप सब लोग ये कदम कौन उठवाया है और किस तरीके से उसके साथ कौन कौन सी लोग थे, क्योंकि अभी उसमें बीच में कुछ बात में जो मुकदमे का था तो उसमें बहुत हल्के फुल्के मुकदमे रह गए थे। सारे मुकदमे लगभग खत्म हो गए थे, जमानत हो गई थी। इधर कोई उसको पुलिस कोई परेशान नहीं कर रही, किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के दिन में हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन व्यक्ति इस तरीके का डिप्रेशन में कैसे लाया और हत्या हुई कि आत्महत्या है, ये अब तो पुलिस जांच करके बताए। मैं इसमें और कुछ नहीं कहूँगा कि जब बीच में सरवर निषाद से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो जो हमारे संज्ञान में आया तो ये हुआ कि सरवर निषाद के उस मुकदमे को हटाने के लिए जो तत्कालीन एसपी महाराज जी से उसे पुनः विवेचना की बात होती, पुनः विवेचना करके मुकदमा हटा दिया गया। और उसमें इस तरीके से जब कोई व्यक्ति उस प्रयास करता है तो अगर ऐसे किसी के जो अभी तक मिला कि किसी के पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में कोई दखलंदाजी देता है तो निश्चित रूप से डिप्रेशन में आ जाता है। हमको लगता है कि जो इसके पारिवारिक जीवन में लोग अगल बगल बातचीत कर रहे हैं उनके वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर पारिवारिक जीवन में दखल देकर उसको डिप्रेशन में लाए हों। उसके ऊपर क्योंकि उसके ऊपर जो लगे मुकदमे हैं लगभग 14 महीने से अधिक हो गए हैं। आखिर अब जब सभी बात ठीक हो गई थी तो उस पर उसका कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए आप देखते रहे कि उसका जो टाइमिंग है उसके पोस्ट करने का। और फिर मैं बता दूँ, किसी के भी मोबाइल को ऑपरेट जब 2 लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं, तो कभी भी कहीं से भी कोई पोस्ट हो सकता है, क्योंकि ऑपरेट पोस्ट डालने का ही किया जाता है। और उसमें तो इस तरीके से हम जैसे हमें लोग हैं, हम लोग दिन भर काम करते हैं, मोबाइल दूसरा कोई ऑपरेट करता है, तो ये कैसा है पूरी जांच का विषय है। इसमें इतना इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बार जांच है और लोगों को जांच पर विश्वास करनी चाहिए। नहीं है तो मैं मैंने कहा कि अगर यहाँ निष्पक्ष नहीं होता तो खुद ही मैं CBI जांच की मांग करूंगा और CBI जांच के मैं आवाज उठाऊंगा और मिलियन रवि की काम। आज के दिन में समाज के कुछ विभीषण और घटिया राजनीति करने वाले जो लोग हैं निषाद पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो गिद्ध की तरह इस मौके का निषाद पार्टी के खिलाफ बनाना चाहते हैं। जैसे अभी एक पोस्ट आया, मैं दरोगा को डांट रहा हूँ,
कभी नगर में, और दरोगा को डांटता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं जान रहे हो कि हम इसके मतलब हम मोदी योगी के साथ फोटो नहीं देखे हो। तो अब उसको कार्यकर्ता से जोड़ के डालना है, क्या कितनी घिनौनी राजनीति है। मतलब इस तरीके से समाज को भ्रमित करना। हम अपने आदमी अपने कार्यकर्ता कैसे कहेंगे तुम मोदी योगी फोटो हमारे साथ नहीं देखे हो। हम तो अधिकारी को कहेंगे ना कि तुम नहीं समझ पा रहे हमारा कार्यकर्ता कितना सम्मान चाहिए, अधिकारी कर्मचारी से असम्मान क्यों नहीं दे रहे। तो उस अधिकारी को डांटने का वीडियो उसको नहीं है। हम इस तरीके के लोगों को बचना चाहिए। और देखिए कभी भी सच्चाई सामने आने पर मुंह नहीं छुपाना पड़े, इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति से कभी भी उससे वो कभी भी अवसर पड़ सकता है, कभी मदद के लिए आ सकते हैं। कभी भी नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सी परिस्थिति किसकी आ जाए। तो देखिए इस तरीके से आज के दिन में निषाद पार्टी को कमजोर करके फायदा किसको पहुंचा सकते हैं, ये भी देखना होगा समाज को, युवाओं को, कि युवा आखिर आज के दिन में निषाद पार्टी का नाम कौन सा उनका अभिभावक है। 70 साल से कांग्रेस को अभिभावक माने हो, 30 साल से हाथी साइकिल को भी अभिभावक माने हो, और आज अभिभावक भाजपा है। लेकिन अब इस तरीके से निषाद पार्टी के बैनर तले हो, एक पार्टनर के रूप में हो, तो आज के सम्मान में पहले के सम्मान में आप समझ सकते हो क्या है। आज किस तरीके से निषाद जी, निषाद राज का किला है, निषाद राज के वंशजों का है, और हर एक पार्टी अब निषाद को इसीलिए महत्व दे रही है कि निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है और वोट बैंक है कि अगर निषादों को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम हार जाएंगे। तो ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ही उसको कर सकते हैं। ये आज के दिन में वहाँ अगर हमारे किसी घर के कोई भी तरह के चुनाव लड़ाने का, हम अपने पैसे जिला पंचायत लड़ाए, हम अपने पैसे से लोगों को पार्टी मतलब हम कलेक्शन जो होता है आज के दिन में पहले, तो हम सभी लोग मदद करके जिला पंचायत से हैं। ये विधानसभा लड़े, उनको पैसा भी दिलवाया हूँ जो दोनों निषाद थे। ऐसा नहीं है कि वो अपना घर खेत बेच करके चुनाव लड़े हैं, वो आके बता दें, उनसे बयान दिलवा दें हमने पैसा नहीं दिलवाया हूँ आज के दिन। और कोई ऐसा नहीं है कि जो कह सकता है कि हम मदद नहीं की गई। हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के प्रदेश भर से उनको चुनाव लड़वा के जितवाता हूँ। तो आज के दिन में जो रहेगा वो अपने जो है इस तरीके से कहीं आप सब लोग, मैंने बताया कि यह कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप हैं जो लोगों का है कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक जो युवा है दूसरी पार्टी में दुरुपयोग हो रहे थे। आज के दिन में हमने उनका दुरुपयोग होना रोका है। उनको मैंने ज्ञान के अलावा कुछ मैं उनसे लिया नहीं हूँ, बल्कि उनको दिया हूँ। और शुरुआत मैंने देखा होगा कि शुरुआत देखा होगा कि गोरखपुर में 2014 में सबसे पहले निषाद पार्टी की जो भी पूंजी थी उसको देखकर हम लोगों ने, संत कबीरनगर के लोगों ने अपने पैसे से चुनाव लड़ाया था। तो अपाड़ा लोधी को अगर हम लोग मध्य प्रदेश से लाके चुनाव लड़ा सकते हैं तो मेरा कोई आदमी लड़ा, मैं तो उसे मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन निषाद पार्टी को एक डायरेक्टर निषाद पार्टी के समर्थन मिला, हम उसे टेक्निकली जितवाया हूँ। विरोध बिंदु को भोजन मेरी ताली से जितवाया, और वहाँ क्योंकि टेक्निकल था इसलिए हम लोगों ने वहाँ उसको भाजपा के सिंबल से जितवाया। जहाँ टेक्निकल होता है हमें जीत देना जरूरी होता, अपने समाज का प्रतिनिधित्व भेजना जरूरी होता, ये बहुत आवश्यक है। आज के दिन में बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वैसा करेगा समझ में। और शायद इसी घटिया राजनीति और इसी घटिया सोच के नाते, किसी तरह से गलत नकारात्मक सोच के नाते देख रहे हैं कि बहुत ऐसे साथी हैं जो आज मैं 30 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ कि उनके साथ आने वाले बच्चे कहाँ चले गए, उनके बाद में आने वाले कहाँ चले गए।
और कितना सम्मान प्राप्त करने देश भर में। और हमने सम्मान भी कभी भले नाराज होकर चले गए, लेकिन मैं अपने बगल में बैठाने की कोशिश किया। मैं सोचा कि फिर से सम्मान उन्हें मिल जाए। भले कार्यकर्ता हमारे विरोध करते रहे, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को समझा के उन्हें सम्मान दिया हूँ। लेकिन मैंने देखा वो दिन कि रोज हमारी सहायता लेने आते हैं। जो घड़ियाली आंसू बहा रहा वो खुद ही अभी सहायता लिया 1 महीने पहले। जब सहायता लेना होता तो हम अच्छे हो जाते हैं। और जब मौका मिलता है कि हमें सस्ती लोकप्रियता कि बड़े नेता जारी करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जारी दो, बड़े लोग देखेंगे, मीडिया वाले ऐसे मजा लेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, विरोध है, आपस में लड़ेंगे साथ। तो फिर उनका तो यही है कि जो सोशल मीडिया उनका रीच बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेंगे, वो अपना कमाई करेंगे। तो ये सारे लोग हमारे आपस की लड़ाई का कमाई बढ़ावा विरोधी है। मैं चाहता हूँ कि धर्मात्मा निषाद के वो करता रहा। और लगभग ये जो लंबे समय से उसका नाराज होकर जाना, नाराज होकर खुश होकर आना, ये परंपरा रही है। और दायरा उसका संत कबीरनगर, कंपेयर और कनेरा मैक्सिमम रहा है, गोरखपुर रहा, संत कबीरनगर रहा। और ये जो है, लेकिन हम कोई भी लड़का हो, अगर वो सब एक जिले से दूसरे जिले में काम करता रहा, उसे प्रदेश में हम लोग करते रहे। भले हम प्रदेश खुद हम चल के चलाते हो, लेकिन बच्चों को सम्मान में कभी कहीं रह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग इस चीज को है। दूसरा पहलू है कि निषाद पार्टी का कारवा लक्ष्य है। हम जब भ्रमित हो जाएंगे तो 23 तारीख को मैं चाहूंगा कि सारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ आए और इस निषाद पार्टी के इस जो अभियान है, अब तक जो सफलता मिली है, जो जिला 1 नंबर पर आया है उसको हम 1 नंबर का इनाम देंगे और कुछ पैसा भी देंगे उसी से। जो 2 नंबर का काम करके अच्छा प्रदर्शन किया उसे 2 नंबर का, उसे 3 नंबर का, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, ऐसे हम लगभग 10 जिले चिन्हित कराएं कि किस तरीके का उसको हमको अवार्ड देना है। और उससे क्या होगा कि आगे के जिलों को काम करने का अवसर मिलेगा। उस दिन होगा, उस दिन हवन पूजन भी होगा, श्रद्धांजलि में रखी जाएगी। दूसरा निषाद पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उस पर मैं कहना था कि जो हमने अभी व्हाट्सएप कर दिया है, जो अपने बड़े कार्यकर्ता हैं, तो मंडल कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जो नियमावली है उसकी नियमावली के अनुसार उसे पढ़ लें और उतना ही काम करें और उसे सदस्यता अभियान चलाएं। और रसीद जो है, रसीदें सब नहीं हैं, और रसीदें जोनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मंडल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से लोकसभा कोऑर्डिनेटर अपने सह कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, तो मंडल कोऑर्डिनेटर अपने सह कोऑर्डिनेटर माध्यम से लेके जाएगा और वह मीटिंग करेगा। अभी और जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर है वो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर को पकड़ेगा। एक जो उसके साथ अध्यक्ष हैं जो जिले में अच्छे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक विधानसभा का प्रभारी बनाएगा। और उसमें तय है कि कितना किसको चलने के लिए, उसमें कितना कितनी स्पेशलिटी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। तो उस कार्यकर्ता विधानसभा का अपना दायरा होगा। विधानसभा में जाकर एक सेक्टर बना ले, कम से कम अधिक से अधिक कम से कम 40 सेक्टरों का निर्माण करें, कम से कम 10 बूथ पर एक आदमी हो। और जितना मैक्सिमम जो हमारे 80,000 से 1 लाख वोटर जहाँ हैं उसमें सदस्य बनाना है 8,000, उससे इसी तरीके से उसमें जो 60,000 से 80,000 6,000 है, उसमें 40,000 से 60,000 से 5,000, ऐसे करके हमें सदस्यता का उसमें लिखा हुआ है। और उनको जो सहयोग दिया जाएगा, उनको काफी नियमावली है, वो पूरी नियमावली हमने भेजी है। उसको लोकसभा कोऑर्डिनेटर को जाके देंगे, उसको अभी व्हाट्सएप नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे जाके, मैं बदल शेयर कर देगा तो विरोधी फिर उसको काउंटर करने लगेंगे। उसको लेकर आप सदस्य बनाइए और सदस्य से ही सब मिलेगा। सदस्य सक्रिय, सदस्य जड़ है, सदस्य एक सेंटर है। इस सदस्य से आप सदस्य बनाओगे, उस सदस्य को पढ़ाओगे तो जिला पदाधिकारी मिल जाएगा, ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी, ग्राम सभा लेवल का, सेक्टर लेवल का पदाधिकारी मिलेगा, आपको वक्ता में मिलेगा, आपको प्रचारक में मिलेगा, आपको फाइनेंसर में मिलेगा। आप जो चाहते हो निषाद पार्टी को बढ़ाने में, अपने बढ़ाने में, वो सदस्य मिलेगा। इसलिए सदस्यता किसी उम्र का हो सकता है, उसको आप सदस्य बना सकते हो। यहाँ कोई
ऐसा नहीं। पदाधिकारी लेकिन 18 साल से बड़ी उम्र का, तो सभी लोग सदस्य आप कभी किसी को बना सकते हो, आप सदस्यता में उनको शामिल करो। हर चीज चाहते हो, सेना बनाना चाहते हो सेना, आप आरक्षण चाहते हो सदस्यता आदि को भी मिल जाएगा आरक्षण, तो उनको समझाना होगा, मेरी किताब पहुँचाना होगा। जो आप चाहते हो, गरीब दूर करना चाहते हो सदस्य भी बनाओ। हर पार्टी सदस्य बनाती है। कुछ हमारे साथी फेसबुक पर बोल रहे थे डॉक्टर साहब चंदा लेते हैं, तो जिन पार्टियों में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए, जिस पार्टी में लोग अपने जीवन को खपा दिया 70 साल से, क्या अभी भाजपा ने सदस्यता अभियान चलाया है? उनका अकाउंट देख लो कितना है आज के दिन में। बसपा ने सदस्यता अभियान चलाती है, सपा चलाती है, कौन ऐसी पार्टी नहीं जो सदस्यता में चलाती है और सहयोग में रहती हो? बिना सहयोग के हम तो चाहते हैं कि हम बेईमानों के सहारे से न चलें, वो सहारा देगा इशारा भी करेगा। हम चाहते हैं मेरी जनता हमें सहारा दे और उसी इशारे पर निषाद पार्टी चले, इसीलिए आज के दिन में चला। अब लोगों का जो दुकान है, जो सोच है कि हम निषाद पार्टी के आने से हमारी नेतागिरी बंद है, तो परेशान रहेंगे ही। तो ऐसी स्थितियों में आप सब लोग इसमें जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर सबके कार्य लिखे हुए क्या करना है, और इसमें कम से कम अनिवार्य रूप से लोगों को भगवान राम और निषाद राज की जो फोटो आप घर तक पहुँचाएंगे, और उसके हिसाब से जो उसके आरक्षण के संबंध में, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। एक नई किताब आ रही है कि आपके राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है, ठीक है। कौन से हम सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि सब कुछ है, उसको जो है उसको लेने के लिए नई किताब है, लोगों को पहुँचाए, उसकी छपाई लेने सभी लोगों तक पहुँचाए। अभी बड़ी विडम्बना है, इतना दर्द है कि हम लोग जाते हैं 5-5 हजार लोगों की भीड़ होती है, मैं पूछता हूँ कितने एमए हैं, कितने एमएससी हैं, कुछ नहीं है। तो पीएचडी तो छोड़ दो, आईएएस को छोड़ दो ना, एमए ही नहीं है। बीए पूछता हूँ तो 2 आते हैं। तो इसके में शिक्षा किसने छीना है? इसके मतलब आज के दिन में एक दुश्मन आड़ में छुपना चाहता है आपको उलझाकर, इसके आड़ में, संवेदना के आड़ में छुपना चाहता है दुश्मन। हम लोग दुश्मन को एक्सपोज, जब एक्सपोज होता है बैक्टीरिया तब डॉक्टर मारता है। तो मैं डॉक्टर हूँ, इनको एक्सपोज कर रहा हूँ कि हमें मार दिया जाए, गोली से मार दिया जाए, निकाल रहा है गोली से। अब बटन में ताकत है, जो बटन में, बैलेट में ताकत है। इसलिए बीए नहीं मिलना, इंटर 5-6 लड़कियां मिलते हैं। बोलो कितना शिक्षा हमारा, पता चला हमारा तो 10वां में आ गया है हाई स्कूल में। तो एक किसने छीना शिक्षा, एक विषय है, किसने हमारा शिक्षा छीना, इसमें हमारा अधिकार है, भविष्य छीन लिया हमारे समाज का, इसलिए हमारा समाज गंवार है, भावनात्मक बढ़ रहा। मैं तो बधाई दूंगा कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता का मतलब 20 गुण जिसके पास हो, भावना से नहीं, जो है आप जो सही जानकारी लेने के बाद ही उसको करना चाहिए। इसमें जुड़ने के लिए फेस आप लोग देखो कि फेसबुक है, आप चाहे निषाद लिख के छोड़ देते हो, अरे लिखो ना कि हमारे आए थे, इतने लोग थे, डॉक्टर संजय आए थे, किताब लिखे हैं, किताब पढ़िए, पहले तथ्य पढ़िए। 14 किताबें लिखा है, 15 किताब लिख दे तब ना डॉक्टर संजय आएगा, विरोध करेगा। गाली देने के लिए तो अभी मोदी जी को की सोच जैसी है बोलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आप बोल सका निषाद राज, हम लोग मर्यादित रहने वाले हैं। जो मर्यादा जो है इस तरीके से होता है, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पकड़े जाते हैं लोग। कौन किसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं बोल सकता है। कितने महिलाओं फंसाया गया, फिर उनसे पैसा लिया गया, फिर उनको छोड़ दिया, वो हमारे पास आए, छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो। तो ये कोई ऐसा नहीं है जो उसमें जो है फेसबुक पर जो भी बोल ले कोई आदमी, उसे मतलब नहीं, हम तो नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन आप जरूर डॉक्टर संजय के पेज को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, फॉलो करें और इनवाइट करें, और एक वीडियो जरूर डालें और सुने पूरा बात, अधूरा बात नहीं। अभी मैंने पूरा जवाब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिया, उसमें उसका किसी के पास कोई जवाब पेश किया है कि भाई ये धर्मात्मा के आईडी से नहीं है ना, तो उसका बोला कि नहीं है। और फिर बात है चूंकि घटना 8:30 बजे की है, पोस्ट उसने 9:30 बजे का, तो आखिर घटना तो लिखा उनके घर के लोगों ने लिखा है ना। दुनिया हमेशा इतने बुद्धिमान लोग हैं जो सब 7,000 शेयर हो सकता है, तो क्या फोटो नहीं हो सकता है क्या, उस समय कौन था कौन नहीं था, किन परिस्थितियों में हुआ। ऐसा जो जांच का विषय तो पुलिस करती है।
इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, पोस्ट करें, इनवाइट करें और कमेंट जरूर करें निषाद पार्टी किस लिए बनी है। निषाद पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सत्ता में आपको संविधान की सूचीबद्ध लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाना। संवैधान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमने जो प्रोग्राम बनाए, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार वो मिलना चाहिए। इस तरीके से लीडरमैन ने लिया, वासरमैन ने लिया, तो निश्चित रूप से मैं तो डॉक्टर हूँ, बीमार आदमी क्या कर सकता है, जिसको जानकार नहीं होगा उसे बीमार कहेंगे, तो बीमार आदमी अपमान क्या नाम क्या करेगा, तो इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द तो होगा ना। इस तरीके से काम होगा, दर्द मिलता है। आप सब लोग, मैं चाहता हूँ आज के दिन इस ट्विटर हमारा है @महामना जो है उसको आप लोग फॉलो करें, उस पर भी कमेंट करते हैं, और इंस्टाग्राम है @महामना इंडिया है, उसे फॉलो करें। इस तरीके से यूट्यूब चैनल है, बदल गया, वो बैन हो गया था उसमें, डॉक्टर संजय कुमार MLC है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद MLC है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद है, बस डॉक्टर संजय कुमार निषाद है, वो हमारा वो है यूट्यूब पर है, उसको देख लें आपके दिन। और निषाद पार्टी ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें और सही मायने में उसमें आप सदस्य बन के अपने योगदान से आए, अपना उसमें सब डिटेल भरते रहें। और निषाद पार्टी है हर कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिए और हर कार्यकर्ता को मेरी 13 किताब पढ़नी चाहिए। हर कार्यकर्ता को 20 निवार्य कार्यकर्ता, वही जो कैडर हो, कैडर मतलब शिक्षित प्रशिक्षित 10 वो अनुशासित होता है, कार्यकर्ता अनुशासित होता है। अनुशासित लोग ही समाज का हक दिला सकते हैं। अनुशासित लोग आए, बसपा में ट्रेन लोग आए, उनका हक मिला कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अनुशासित लोग आए जिनका नाम नहीं था, वो किसी लिस्ट बनवा दिया, माननीय मुलायम सिंह ने ओबीसी का जारी करा दिया। अनुशासित लोग आए, बहुजन भारतीय जनता पार्टी ने 10% आरक्षण नहीं था, वो भी लिखवा लिया, महिलाओं का आरक्षण लिखवा लिया, उनके पढ़े लिखे लोग महिलाएं हैं। हमारा तो लिखा हुआ है, हम तो अनुशासित न होने नाते, अनुशासित सेना न होने नाते लिखा हुआ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं और आपस में इसी तरीके से लोग उलझा देते हैं। और आप समझ सकते हैं इसमें कुछ अपने लंबी गहरी साजिश है, इसमें कुछ अपने भी शामिल हैं। इसलिए हमारा समाज में चाहूंगा थोड़ा सावधान हो जाए और अब जांच अधिकारी से पूछा जाए फोन करके कि इसमें जांच में क्या मिला हुआ, क्या सही है क्या नहीं है। और उसने 2 बिंदु जरूर है कि आप उसमें देखिए श्रवण कैसा लिखा हुआ और श्रवण कैसा है, और हमेशा खड़ी पाई होती थी, फिर वो पुराना पोस्ट है और पुराना पोस्ट इस तरीके से कैसे होता है, इतना लंबा चौड़ा, और देर में कैसे पोस्ट आया। पोस्ट को 7,000 शेयर किया गया लोगों के द्वारा, और 7,000 सब विरोधी लोग हैं, निषाद पार्टी के विरोधी हैं। कभी निषाद पार्टी और आरक्षण से संबंधित शेयर नहीं किया, कभी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ा, कभी निषादों के लड़ाई नहीं लड़ा। खाली जो है वो दूसरी पार्टी जो हमारा निषाद का हक लूटने वाले लोग थे, उनका समर्थन करते रहे, और आज भी हक हम छीनने के लिए प्रयास में आ रहे हैं। तो फिर वो उनको बचाने के पक्ष में आ गए, वो सारे लोग कूद के आ गए कि निषाद पार्टी नहीं रहेगी तो फिर वो किसी विपक्ष की सरकारें इनको खाती रहेंगी, उनके आराम से उनके बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनते रहेंगे, शिक्षित होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अरे निषाद आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसलिए 88 40 499 पर आप SMS कर रहे हैं, बार बार कहता हूँ फोन कम करें, SMS करते रहे, SMS पर कार्रवाई हो जाती है। उस SMS को उठा के हम संबंधित अधिकारी को भेज देता हूँ। और एक डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज के दिन हेल्पलाइन है, उसको आप उसी ऐप में निकालें, डॉक्टर संजय कुमार निषाद हेल्पलाइन, तो हेल्पलाइन आ जाएगी, उसमें आप अपने कंप्लेन पेपर को डाल दें और हमारे जो है IT के यहाँ ऑफिस का कार्यालय प्रभारी में उसको संबंधित विभागों को देते रहते हैं। और दूसरा इसमें जो अभी एक कल से शुरू होगा, आज नहीं हो पाया, मछुआरों के बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव के नाते ही इतने लोगों को जो है आप समर्थन, ये जो 7,000 लोग हैं, वो कभी 7,000 लोग कभी निषाद पार्टी के आरक्षण का शेयर नहीं किए होंगे आज के दिन में। लेकिन ये नकारात्मक जो है, ये सुयोजित तरीके से राजनीतिज्ञों की तरह से हम कह रहे हैं, आज के दिन हमारे ईमानदार कार्यकर्ताओं ने जो एविडेंस सर्वे 1,000 लोगों तक शेयर किया, अगर सही मायने में वो है तो हमारी बात वो सच्चाई जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उसे शेयर करके भेजे 7,000
ताकि क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसके मतलब उनका एक ही काम है खाली कि सात समाज गुमराह रहे और इस तरीके से भटकता रहे और आपस में लड़ता रहे और आपस में कमजोर होता रहे। तो ये चीजें हैं। तो अभी हमारे यहाँ कल fishery.up.gov.in है, उस पर वो आएगा और मछुआ कल्याण कोष से उनके बच्चों को जो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, हाई स्कूल में 9 में कक्षा, हाई मतलब होता है कक्षा 9 से, वहाँ से कक्षा 9 से वो 10,000 है और इंटर में 1100 से 20,000 है, BA अलग 30,000 है। उससे ऊपर जो पढ़ेगा उसे 50,000, जिसका आय 2 लाख से कम होगा ऐसे लोगों का है। बच्चियों की शादी के लिए आगे 51,000 रुपया वो फार्म भरा के लोग, बच्चे जो गरीब है जिसका आय 2 लाख से कम है उसे 51,000 रुपया उसके खाते में दिला के उन बच्चियों को शादी कराना। और फिर इलाज के लिए बता रहा हूँ कि मछुआ कल्याण कोष में ऐसे हर जगह अस्पताल में आप फार्म डालोगे तो नहीं हो पाएगा। अब केवल पैनल, क्योंकि दूसरे अस्पताल में डालने से अस्पताल का जांच होता था, डॉक्टर का जांच होता था, फिर कागज का जांच होता था, बड़ा टाइम लगता था। उसके लिए एक ही है कि आयुष्मान भारत कार्ड का सिस्टम बना हुआ है, उस भारत सरकार ने जांच परख कर लिया कि डॉक्टर कौन है, सही है कि नहीं है, सब है। तो उस आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता है वहीं आप लोग भर्ती हो जाइए। 7 दिन भर्ती होना अनिवार्य है और फिर उसी fishery.up.gov.in पर जो चिकित्सा सहायता है वो तो आप उसमें कोई जरूरी नहीं है 2 लाख नहीं, 5 लाख भी होगा, उसमें आय का कोई मतलब नहीं, मछुआरा होना आवश्यक है। वो इलाज हम 5 लाख तक का इलाज आप लोग लेंगे। पता चला कि पता नहीं है, दलाल जो है आपको कह देते नहीं चलो वहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड भर्ती हो जाते हो, कागज है नहीं, करोड़ लोग आ जाते हैं। तो पहले भर्ती तुरंत आयुष्मान भारत कार्ड हर चौराहे पर, हर बड़े शहरों में है, हर एक यहाँ है, ठीक है। कम से कम सरकारी अस्पताल में जाइए और उसके लिए भाई आयुष्मान भारत कार्ड पर हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम इलाज करा लेंगे, हमारा ये फार्म भर दीजिए और एक SMS कर दीजिए आप भर्ती होते हैं, हमारा आदमी वहाँ के ADF से अपने विभाग का हम भेज देंगे, फार्म भरवा लेगा। तो आप आयुष्मान भारत कार्ड जहाँ भी हो, जहाँ इलाज होता हो, नया आयुष्मान भारत कार्ड हो तो आप सब लोग अपने लोग बता दीजिए कि उसमें इलाज करा के दे देंगे। आप इस साल हमने स्कीम लाई थी कि जो मछुआरे मछली मारते हैं 2 महीने 3 महीने मछली नहीं मार पाते हैं, उनके लिए 4,500 रुपया अभी प्रधानमंत्री कल्याण कोष से मैंने पिलाने जो फार्म भरे, 1,000 फार्म आया है उसमें, तो 500 लोगों को इस बार हम देंगे। अभी हम 1,000 सोचे जितना फार्म आया सबको दे दें, आज ही पत्र लिखा। और पोर्टल के लिए है कि अगर जिस जिले में नहीं फार्म भरा जा चुका होगा किसी कारण पर, जैसे अभी इलाहाबाद में बड़ी भीड़ थी कुंभ के नाते, अयोध्या में बड़ी भीड़ थी, वाराणसी में बड़ी भीड़ थी, पता चला उस शहर में जा ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए जो है वो नहीं भरा जा चुका है। तो कोशिश करके मैं कि जो नहीं जिला भरा जा चुका तो 4-5 दिन के लिए मैं करवा सकती खोलने के लिए प्रयास में हूँ, उसकी कल बैठक होगी। दूसरा मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ये चीजें जो है, इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो अभी जो मछुआ कल्याण कोष है, मछुआ कल्याण कोष के साथ जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है, वो सामूहिक दुर्घटना बीमा का फार्म हमेशा है फिश फार्मर ऐप पर भरने, अपना दुर्घटना बीमा कराने। किसान क्रेडिट कार्ड जरूर ले लें, पट्टे धारक के ले लें, 1,60,000 बिना गारंटी भी मिलेगा, नहीं मिलता हमें बता दें, भर के फार्म हमें बता दें, SMS कर दें, हम कोशिश करके दिलाएंगे। जिसकी स्वीकृति हुई है, प्रॉपर आपके पास गारंटी है, तो 5 लाख का 4% ब्याज मिलता है, लेकिन 1 साल के अंदर लेन देन कर लेंगे, 1 साल के अंदर जमा कर लीजिए, फिर से उसको फिर रिन्यूअल कर लीजिए। तो ये चीजें आपको तरीके के साथ 3 लाख था और वो 5 लाख हो गया। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसका लाभ उठाएं और साधनाथ बोर्ड योजना में हम उससे अभी जो नई नियम है उसकी जिम्मेवारी के हिसाब से होने वाली है और तरह जितनी भी योजनाएं कम से कम पढ़ लें। अभी फिलहाल अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए आ गया है, हमने बीमारी बनाई, समितियाँ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कर लें और हर एक जगह में कई समिति बनेगी, किसी को घूस देने की कोई जरूरत नहीं। कोई समस्या होने को हमें SMS कर दें, हम उसे कोशिश करके करेंगे और एक अपने कागज सही करा दीजिए, जो गलती होती है उसे सुधार लीजिए, फिर बता दीजिए। एक बात ADF नहीं सुनता है तो आप अपने DD से बात कर लीजिए, DD नहीं सुनते हैं फिर हमसे बात कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी पहले एक बार अपने संबंधित अधिकारियों को उसको प्रेषित कर लीजिए और उसे पूछ लीजिए, उसमें चेकलिस्ट लगी है, उस चेकलिस्ट के अनुसार काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आराम से उसको हमने लगवा रखा कि ये कागज जरूरी है, ये तरीका जरूरी है, नहीं समझ में आता
तो किसी हमारे कार्यालय पर पूछिए, आपस में कम लड़िए, जाते समिति बना लीजिए और फेडरेशन में रजिस्टर्ड हो जाएगी। फेडरेशन में रजिस्टर्ड होने से फायदा है कि फेडरेशन के पास हमारे पास जलाशय है, जलाशय से जो फायदा होता है उसको हम हर साल बोनस देते हैं। हमको एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा 1000 और बोनस हर साल मिलेगा। कभी 1000 मिलता, कभी 5000 मिलेगा, उससे अधिक मिल जाएगा। तो अभी मैंने इस साल समितियों के लोगों फार्म भरने के लिए कहा था। तो इस तरीके से फेडरेशन के सदस्य और बन जाए और कोशिश करें तो निगम से आप लोग बच्चे लीजिए। निगम में पहले से आप लोग निगम के बच्चे स्वस्थ होते हैं, हमारे अटेंड होते हैं, उससे होते हैं। और ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण का आप लोग करिए और लीजिए और जाइए। और एक्सपोजर विजिट के लिए दूसरे प्रदेशों में जो आप लोग ट्रेनिंग जाना था उसके लिए आप लोग नाम दे दीजिए। मछली पालन सीखना चाहते हैं वो हमको लगता है कि कागज जमा कर दें और हर जिले में सूची बन रही है दूसरे प्रदेशों में जाकर सीखने का। तो ये सब आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि निषाद पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, निषाद पार्टी ऐप पर चलने सभी मंडल पदाधिकारी, जो जिले के पदाधिकारी है, जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं या लोकसभा प्रभारी हैं, उनसे संपर्क करें। मुझे हमें रसीद भिजवाओ, लिखा पढ़ी रसीद ले लें और लोकसभा प्रभारी अपने मंडल प्रभारी से संपर्क कर लें और मंडल प्रभारी अपना रसीद उनसे लें और रसीद उन्हीं के माध्यम से लें। कोशिश करें तो एक बिंदु रहेगा तो समस्या समाधान होगा। जगह जगह से काम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कुछ सिस्टम सीढ़ी से चढ़ेंगे, सीढ़ी से उतरेंगे, सांस नहीं खुलेगा। तो सफलता सीढ़ी से मिलती है सिस्टम से। मंडल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि जो भी है अपने जोनल कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर लें और यह कार्य कर लें और निश्चित रूप से पर्याप्त झंडा, टोपी, किताब, कैलेंडर रख लें। और ये चूंकि हर एक सदस्य के पास हमारा कैलेंडर होना चाहिए और एक किताब हमारा होना चाहिए। और सदस्य बनने से उसे क्या फायदा है उसे जरूर बताएं। सदस्य बनने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, रोटी कपड़ा और मकान की सुरक्षा होती है। और आज के दिन राजनीतिक दल के सदस्य बनने के बाद उसका बेहतर सम्मान होता है। और अभी हो गया कि 100 सदस्य जो बनाया रहेगा उसी को पदाधिकारी बनाया जाएगा। ये नियम है, हर जगह का लेके देना पड़ेगा। तो गाइडलाइन में नियम है कि 100 सदस्य बनाए वो पदाधिकारी कहलाए। तो अभी पार्टी छोटी थी तो बड़ी चक्कर चला था, पार्टी बड़ी हो गई है, देश में बड़ी हो गई है, इसलिए अब नियमानुसार वायरस के 100 सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्य बन जाए। सक्रिय सदस्य जिससे बनना 100 सदस्य का वो 100 रुपया अपना नाम डाल देगा और सक्रिय सदस्य उसको भेजेगा, वो पदाधिकारी के रूप में आ जाएगा। पदाधिकारी बन जाएगा, चाहे ब्लॉक का पदाधिकारी हो, चाहे ग्राम सभा का हो, चाहे वो जिले का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी है उसको जिले के पदाधिकारी का बनना। और सबके टारगेट निर्धारित है। जोनल पदाधिकारी की जिम्मेदारी किसी का 50 विधानसभा, 80-90 विधानसभा, वो सभी विधानसभा प्रभारियों से संबंध स्थापित कर ले, उनका एक ग्रुप बना ले। ठीक है, हर विधानसभा में हमने 8-8 आदमी के नाम नोट करके लगभग दे दिए, कहीं 4 है, 5 है। किसी विधानसभा में नहीं है तो जोनल प्रभारी जान लेंगे, देख लेंगे कौन से ऐसे विधानसभा है जिसमें हमने नाम नहीं दिया उसको नाम चिन्हित करके दें। और मंडल प्रभारी अभी सुन लें कि अपने उस विधानसभा के 8 नाम जो थे कम मिनिमम अधिक से अधिक दे सकते हैं, लेकिन 8 नाम दे दें और उनको जिम्मेदारी दे दें। गाँव बूथ संख्या इतने से इतने तक आपकी जिम्मेदारी है। और धीरे धीरे हम लोग नीचे स्तर पर उतरेंगे। इस अभियान जारी रहेगा। 1 तारीख को हम जालौन में कार्यक्रम होगा, 2 तारीख को झांसी में होगा। ये कार्यक्रम बड़े होंगे, आपके ऐतिहासिक होंगे। और इन कार्यक्रमों का फिर हम 5 तारीख को यहाँ रैली समाप्त हो, मतलब हमारा सदन समाप्त होगा। फिर 6 तारीख से लगातार बसे हुए कार्यक्रम चलेंगे। और 2 अप्रैल को निषाद राज की जयंती बनेगी। इस बार 1 अप्रैल को शाम को ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। जिनके पास हमारे गाँव की बड़ी लड़कियाँ लड़के हैं, हम चाहते हैं कि लाकर एक ही बार सामूहिक शादी में हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। और निषाद राज के किले पर गाड़ी आती ही गांव से क्षेत्र से, उसमें उनके परिजन आते ही हैं, लड़के लड़की को लेके आए, हम शादी करा दें, हम लोग कुछ योगदान कर देंगे और एक सामूहिक शादी में बढ़िया से टेंट उनको खाना खिला देंगे, कुछ गिफ्ट दे देंगे और लाके गाँव में फिर वहाँ से चलेंगे। तो एक अपने घर पर कोई रख लें, लड़की के घर रख लेंगे प्रोग्राम, जो रिश्तेदार आ जाएंगे उनको जो भी देना होगा वो सहयोग वो दे देंगे, अपने घर पर पहुँच जाएगी, वहाँ कर लें। ये मतलब एक परंपरा कायम करने का हम निषाद राज के वर्ष चंदन लगा के आए, चंदन सीख के जाए, अपने अंदर सोच बदलें। ये निषाद पार्टी सोच बदलने वाला है। हमें राजनीतिक सोच रखना है और राजनीतिक सोच रखने वाले आपस में राजनीति के शिकार नहीं होते। जब तक राजनीतिक सोच नहीं थी दलितों में, वो अपने को दलित या नीचे मानते थे,
ठीक है, तब तक वो राजनीतिक शिकार थे। अब राजनीतिक हिस्सेदार, बजट के हिस्सेदार हैं। कल नहीं परसों बजट पेश होगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। आज राज्यपाल ने भाषण में दिया हुआ कि हम उत्तर प्रदेश में जो 2016 तक 2019 तक हम मत्स्य उत्पादन हमारा 6 लाख टन था। लेकिन जब निषाद पार्टी लड़ाई और उत्तर प्रदेश जब आया मत्स्य मंत्रालय बना और हम मंत्री बने हैं, तब से वो दुगना हो गया है, वो 12 लाख टन के आसपास हो गया और उसका अवार्ड मिला देश में। तो आखिर उत्पादन बढ़ा है तो ज्यादातर तो हमारे बिरादरी के लोग हैं, उसमें हमको लगता है 20% दूसरे बिरादरी के होंगे। तो उत्पादन बढ़ा है ना। हम कहते चाहे जैसे बड़ा रिवर रेंचिंग करते हैं, हर साल मैं नदी मछली डालता हूँ, मछली मछुआरे ज्यादातर मारते हैं। तो हम तो मछली डाल रहे, बच्चा कम से कम मार रहा है बेचारा। तो उनके वही कागज पहले था, ठेकेदार डालेगा नहीं डालता था कागज, हम पूरा डलवा रहे जबरदस्ती। GPRS बना रखे हैं कि भाई ठेकेदार मछली डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, उसमें जाके कागज बाहर से ड्यूटी लगाते हैं। तो ये तरीका मतलब मछुआरों का कैसे विकास हो। कल हम लोगों ने बैठक की थी मत्स्य विभाग की, अभी हाई लेवल प्रोफाइल बैठक थी जो है रोहिणी की इकोनॉमिक में निषाद पार्टी। पूरे 27% का ग्रोथ है। इस तरह का ग्रोथ किसी विभाग में नहीं है। मत्स्य विभाग में 27% का ग्रोथ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में 27% का ग्रोथ है, बल्कि और प्रदेशों में 17-18-19% है। तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब हम धीरे धीरे हो रहा। बाकी इसका नजरिया नहीं सही है, अलग है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं, जिससे मछुआरों के विकास के लिए कुछ भी नियम बन सकता है, आराम से हो जाएगा। जैसे डेवलपमेंट बोर्ड बना है इस तरीके से, तो इनके विकास के लिए फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तर प्रदेश फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बन जाएगा। उनके योगा उनके तमाम जो पट्टे उट्टे के सरलीकरण के तमाम पट्टे फट गए हैं। ज्यादा जमीन है, 10 एकड़ गड्ढा हो जाता है, 5 एकड़ में पानी रहता है, पूरा देना पड़ता है। विसंगति को दूर कराने की कल बैठक हुई है। जो दौड़ना पड़ता था, पट्टे लेकर परेशान थे, वो जो है वो करना पड़ता था। ये तमाम विसंगति थी कि अब समय सीमा के अंदर स्वीकृति हो जाए। निषादों को पता चला कि वहाँ एक कार्के बाबू रजिस्टर लेकर बैठा है, उसमें नाम नोट करता है, पता चला प्रभावशाली लोग नाम नोट करता है, गरीब का नाम नोट करता है नहीं, और पट्टे के दिन उनको वंचित कर देता है। तो राजस्व संहिता के अनुसार पहले ऑनलाइन सिस्टम बनवा रहे हैं। तो कल उसमें बहुत चर्चा हुई है, पोखरे करवा दिए जाए लोगों को, पोखर जो जमीनें हैं हमको है, और उन्हीं उसका विकास करने के लिए अब सारा पैसा जमा कर देता है, टेंडर जितना मछली देता। तो अब पोखरे में 10 साल का पोखरा हुआ, तो कुछ पैसा उसका उस पोखरे के विकास के लिए भी दे दे, जिससे कि उसमें और मछली का उत्पादन बढ़ा ले। मान लीजिए 10 लाख का पट्टा हो गया, अब 10 लाख सरकार को जमा कर दिया। लेकिन लोगों को भ्रम कर डॉक्टर साहब पट्टा दिलवा रहे, लेकिन वो पैसा उसी ग्राम सभा में रहता है, उस ग्राम सभा के विकास के लिए है। नदी का जो पट्टा हो रहा है, ये भी नदी का जो पट्टा हो रहा मान लो 1 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ में 50 लाख रुपए जिला मत्स्य विकास निधि में, 25 लाख रुपए पंचायत क्षेत्र पर क्या नाम है पंचायत जिला पंचायत को है, और 25% ग्राम सभा को। और ये मत्स्य क्षेत्र में विकास हो, मछुआरों के गाँव का। तो अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी थी, पैसा ऐसे पड़ा हुआ है। तो नदी का पैसा पहले नदी में एक आदमी मछली मारता था और अगर एक आदमी विकास होता था, लेकिन अभी टेंडर से जो पैसा है उसे सामूहिक मछुआरों का विकास होगा। उसकी नियमावली बन जाएगी तो लगेगा हमारे झाल मिल जाएगा, जो है निषादों गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी उनके लिए, और तमाम साधन हो जाएंगे। ये तरीके हम लोग अपना रहे हैं, तरीके से काम करें। शिक्षा के लिए पैसे अधिक और बढ़ा दिए जाएंगे। मान लीजिए वो पैसा शिक्षा में दे दिया जाएगा, शिक्षा में फीस दे दिया जाएगा, साइकिल दे दिया जाएगा लड़कियों को चलने की, लड़कों को। तो ये किसी भी तरीके से हमको इन लोगों को इनकरेज करना चाहिए। तमाम विभागीय सुविधाएं लोग कहते हैं। तो जब से हम आए हैं तब से एक तो विभाग का नाम ही नहीं कोई जानता था, विभाग में एक कर्मचारी भी नहीं है। आप उसको सोच सकते हैं कि जिनका जो लोग कूद के डॉक्टर संजय का विरोध कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर पुतला जला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी सरकार ने मछुआ एक पर था भर्ती हो गई, और उनके समय में भर्ती हुई थी, तो उसमें से पूरे प्रदेश में 2 निषाद भर्ती हुए थे, बाकी दूसरी जाति भर्ती थी मछुआ पर। अब बाद में उससे भी लाश नहीं आया कि नहीं, लोगों ने कंप्लेन कर दिया, तो उन्होंने मछुआ पर भर्ती रोक दिया, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। मतलब तुम्हारे नौकरी जो लूट कर रही है पार्टी, उसके लिए उसके कहने पर तो डॉक्टर संजय के खिलाफ आ रहे। तो कम से कम जानो तो कि मछुआ उर्दू अनुवादक किसी और विभाग में बताओ, किसी और विभाग में उर्दू अनुवादक बता दो ना।
खाली निषाद जहाँ मछुआ पद तो मत्स्य मित्र को भाई चलिए मत्स्य मित्र की भर्ती में शुरू करने जा रहा हूँ, ये मछुआरों का उसमें प्राथमिकता। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया, हमने 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया है। इसीलिए लोग जो विरोधी हैं वो बहुत परेशान है कि इतना जल्दी ग्रोथ, इतना जल्दी सब कानून इनके, अब निषाद दौड़ नहीं रहा, निषाद घूस नहीं दे रहा, सीधे समिति बन रही है। ये लोग वही ज्यादातर उनके कर्मचारी हैं, पैसा कितना घूस देते थे, ऑनलाइन करा दिया, सीधे खाते में डीबीटी होता, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि तमाम तरीके के अपनाते हैं। निषाद को न मिले तमाम तरीके षड्यंत्र रचते हैं। जैसे पूरे प्रदेश में पेमेंट हो गया, इस तरीके से की जैसे है, लेकिन एक निषाद का पेमेंट जो है घूस नहीं दिया, कानपुर में रोक दिया है। उसके लिए आज अधिकारी बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं, अभी उसको मैं जाँच करके कराता हूँ। तो इस तरीके से तमाम आप बहुत षड्यंत्र के शिकार हैं 70 साल से, फिर बचना पड़ेगा आप लोगों को षड्यंत्र, और कुछ नहीं कहूँगा। इस आशा विश्वास के साथ बहुत देर तक आप रुके हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग एक निष्ठावान, क्षमतावान, बुद्धिमान, होशियार, समझदार, ठीक है, कैडराई, शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष और विचारवान कार्यकर्ताओं की सूची बनाए, उनको सदस्य बनाए, उनको सक्रिय सदस्य बनाए, उन्हें पदाधिकारी बनाने की लिस्ट बनाए, और जो अननेसेसरी पद लिख के पड़े हुए फेसबुक पर लिखते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाएं। अगर उनका पद चाहते हैं कि हमारा पद आगे ठीक से बरकरार रहे, ठीक है, सम्मान बरकरार रहे, अभी सदस्यता अभियान में शामिल हो जाए और वो जो नियमावली अनुसार काम करें, फिर उनका पद बरकरार रहेगा। नहीं तो फिर उसको स्ट्रिक्टली दूसरी लिस्ट जारी होगी और उनको हटा दिया जाएगा, उन्हें टैक्सी लिखना पड़ेगा, पूर्व लिखना पड़ेगा। और आप बता दूं कि दर्जन भर ऐसे हैं कि जो निषाद पार्टी की फर्जी आईडी बनी हुई है, निषाद पार्टी को दूसरा संचालित कर रहा है। हमारी पार्टी निषाद पार्टी बदनाम करने की फर्जी आईडी बन गई, उसकी आईडी में दूसरे लोग हैं और उसमें निषाद पार्टी के खिलाफ, डॉक्टर साहब के खिलाफ चल रहा है। इसी समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र है। अरे समाजवादी पार्टी कोई बनाना बता दो, उसकी फर्जी भाजपा बनाया बताओ, कोई नहीं है। लेकिन निषाद पार्टी फर्जी आईडी सबसे अधिक मिल जाएगी और उसमें हमारे खिलाफ चलता। लोग समझते हैं निषाद पार्टी यही है, जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो ब्लूटूथ वाला निषाद पार्टी है उसी से आप जुड़ो, और इसीलिए उन लोगों ने इसको जो है हैक किया था, करवाया था। जब मैंने कंप्लेन किया तो पूरा 1 साल तक मेरी आईडी हैक रही और 1 साल तक इन लोगों ने पूरा फर्जी निषाद पार्टी बना के लोगों को जोड़ दिया। इसे आपको इसलिए जैसे एक बार और इस तरीके से फर्जी आरोप फिर साबित हुआ, फिर इसी तरीके से समझना है वे जमुना निषाद के साथ हुआ, 20 साल बाद वो बड़ी हुए हैं, आया कि नहीं, सच्चाई क्या है, इस तरीके से सब हुआ। तो हम हमेशा निषाद के पास है, निषाद पार्टी हमेशा है, मैं कहूँगा अब निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जोड़े, उनके सुख दुख में साथ रहें, उनके लिए समस्याओं के समाधान के संघर्ष भी करें। अब जिले पर संघर्ष करने वाली टीम तैयार करनी पड़ेगी आपको अपने समस्याओं के समाधान की टीम तैयार करनी पड़ेगी, आप अपने वोट बैंक को प्रदर्शन करने वाली टीम तैयार करनी पड़ेगी। तब आपका विधायक करेंगे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके लिए अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो आएगा, नहीं तो वो खुद ही विरोध में करेगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपका प्रदर्शन आपकी शक्ति है, शक्ति की पूजा होती है, शक्ति को हमेशा दिखाना पड़ेगा, शक्ति को सिस्टम में लाना पड़ेगा। और शक्ति है सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का एक सिस्टम है निषाद पार्टी। जब से निषाद पार्टी बनी है, समाज निषाद पार्टी में आ रहा है और जो इनकी मलाई खा रहे थे, इनका हिस्सा खा रहे थे, ये सारे लोग अब परेशान हो रहे हैं, वो सत्ता से दूर हो रहे हैं। और निषादों के इधर आने से जो सत्ता से दूर हो रहे हैं वो हमारे लोग रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, निश्चित रूप से जहर की पूरियाँ बनाएंगे। और फेसबुक के माध्यम से एक बार सावधान करूँगा, पेट में गया हुआ जहर तो इलाज से ठीक हो जाता है, दिमाग में जहर डाला हुआ नहीं ठीक होता है। तो ये जहर दूसरे पार्टी के लोग आपको फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से जहर बोल रहे हैं। इसमें आप एक दीवार लगाओ, इसमें एक पेड़ लगाओ, जितना निषाद पार्टी बोले वो अंदर ले जाओ और बाकी लोगों की बात सुन लो। जिस तरीके बहुजन समाज पार्टी के लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं, सपा के लोग किसी की बात नहीं सुनते, भाजपा के लोग किसी की बात नहीं सुनते, वैसे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज को भी इनके मकाल नहीं आना चाहिए। समाज की लड़ाई निषाद पार्टी लड़ रही है। जो निषाद पार्टी की लड़ाई में शामिल हुआ हो, कायर जैसे भाग गया उसकी बात छोड़ दीजिए, जो शामिल हुआ हो वो मानो कि निषाद पार्टी का है, उसका हाथ बनता है। निषाद पार्टी का खड़ा हुआ कोई यहाँ है, लेकिन गुमराह में हो और गुमराह होने वाले यही लोग कुछ लोग हैं
जो उन्हीं के द्वारा भेजे गए लोग थे। ट्रेनिंग निषाद पार्टी में लिए है, लेकिन निषाद पार्टी से लिए हैं, आगे बड़े निषाद पार्टी से हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो अब ज्ञान यहाँ से लिया है, अब हमास को रखा और संचालन हमास हो रहा। तो निश्चित रूप से मेरा समाज जब तक हथियार की तरह उपयोग में रहेगा तो वो आपको आप ही के हथियार से मारेंगे। तो समाज हथियार है, दुरुपयोग न हो, विरोधियों के हाथ में न खेले। निषाद पार्टी स्वतंत्र और जो भी एविडेंस है वो सब दे दिया गया है। कोई भी दिक्कत है जहाँ से एजेंसियों से पूछा था, हम फिर पुणे जाऊँगा, अगर यहाँ स्वच्छ नहीं होगा मैं खुद CBI जाँच रखूँगा, अगर जरूरत हुआ तो मैं सरकार से मांग करूँगा। और फिर ये गहरा षड्यंत्र इस तरीके का, उसमें बहुत लोग अपने लोग शामिल हैं, इसे समाज सावधान रहे। धन्यवाद।